हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। BIS की वैकेंसी यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और यह वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत, या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की है वैकेंसी है। और यह जो आपका डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2022। इसमें आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर या डायरेक्टर से लेकर आपकी टेक्नीशियन तक की वैकेंसी दी गई हैं। यहाँ पर जो आपका यह फॉर्म होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स, लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब चलिए हम देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारी पहली वैकेंसी है वो है डायरेक्टर लीगल के बारे में। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है यह है 56 ईयर, यह एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। और इसमें एक वैकेंसी है और इसमें कैटेगरी कोई भी नहीं है, तो जिस भी कैटेगरी का एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसी को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। दूसरी है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए, यहाँ पर 35 ईयर है एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें एक वैकेंसी दी गई है जो कि जनरल के लिए है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में। इसमें भी आपके जो 35 ईयर एज लिमिट है, एक वैकेंसी है और वो भी SC के लिए रिजर्व है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और इसमें 35 ईयर है, एक वैकेंसी है जो कि OBC के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई है। ये सारी की सारी जो वैकेंसीज थी यह एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए थी। अब हम आते हैं अभी जो ऐसी वैकेंसीज हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो वैकेंसी है यह है ग्रुप B की पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट में जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो सामान्य वर्ग के लिए 30 ईयर मांगी गई है, OBC वाले 33 ईयर और SC ST के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 35 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 28 दी गई है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर जो जर्नल के लिए यानी सामान्य वर्ग के लिए जो वैकेंसी है वो 13 है पर्सनल असिस्टेंट में, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और OBC के लिए 7 वैकेंसी दी गई है। इसके आगे है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी जो आपकी एज लिमिट है वो है 30 ईयर। इसमें टोटल वैकेंसी है 47, सामान्य वर्ग के लिए 19 वैकेंसी 19, EWS के लिए 5 वैकेंसी, SC के लिए 6, ST के लिए 3 और OBC के लिए 14 यानी कि 14 वैकेंसीज दी गई हैं। आगे है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि कैट में। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर। इसमें 2 वैकेंसी है जो कि सामान्य वर्ग के लिए हैं। इसमें किसी भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे आते हैं ग्रुप C की पोस्ट में। ग्रुप C की जो पोस्ट है ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट मैक्सिमम है 27 साल, OBC के कैंडिडेट जो है वो 30 साल तक और SC ST के कैंडिडेट 32 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 22 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें से 11 वैकेंसी सामान्य वर्ग के लिए, 3 वैकेंसी EWS के लिए, SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ST के लिए 2 वैकेंसी और OBC के लिए 6 वैकेंसी स्टेनोग्राफर के लिए दी गई है। अगला है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसमें है एज लिमिट 27 साल, टोटल वैकेंसी है 100, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 42, EWS के लिए 10 वैकेंसी, SC के लिए 15, ST के लिए 6 और OBC के लिए 27 वैकेंसी दी गई है। अगली है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर। इसमें भी एज लिमिट आपकी 27 साल मांगी गई है, एक वैकेंसी है और वो भी सामान्य वर्ग के लिए। फिर अगली कुछ एक वैकेंसी है वो भी ग्रुप B में है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसमें जो एज लिमिट है आपकी ग्रुप B के लिए ये है 30 साल के लिए। और ये जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट है या लेबोरेटरी में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी है 47, जिसमें जर्नल के लिए 21, EWS के लिए 3, SC के लिए 10, ST के लिए 5 और OBC के लिए 8 वैकेंसी दी गई है। अब इन वैकेंसी में जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट हैं इनमें अगर हम डिसिप्लिन वाइज देखें, इसमें मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी के लिए वैकेंसी हैं। मैकेनिकल में आपकी टोटल 19 वैकेंसी हैं, जिसमें 9 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए सामान्य वर्ग के लिए है, एक वैकेंसी आपकी EWS के लिए,
4 वैकेंसी एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 3 वैकेंसी ओबीसी के लिए दी गई हैं। आगे हम देखें केमिकल के लिए, केमिकल में 18 वैकेंसी दी गई है, जिसमें 8 वैकेंसी सामान्य वर्ग के लिए है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 3 ओबीसी के लिए दी गई है। अगली वैकेंसी है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें 10 वैकेंसी है। माइक्रोबायोलॉजी में 10 वैकेंसी में से 4 वैकेंसी है आपकी सामान्य वर्ग के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 वैकेंसी एससी, 1 एसटी और 2 वैकेंसी है आपकी ओबीसी के लिए। इसके आगे है हमारा ग्रुप सी की पोस्ट, जिसमें है सीनियर टेक्नीशियन। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 27 साल है। सीनियर टेक्नीशियन में आपकी जो टोटल वैकेंसी वो 25 है। यहाँ भी आपकी कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ देखते हैं जो कारपेंटर के लिए है वो टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी कारपेंटर की सामान्य वर्ग के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के लिए, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी दी गई है कारपेंटर में। फिर जो सीनियर टेक्नीशियन है इसमें वेल्डर की देखें तो वेल्डर की 2 वैकेंसी है, जिसमें आपकी एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी वेल्डर में है। प्लम्बर में 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी सामान्य में और 1 वैकेंसी एसटी के लिए। फिटर में भी 3 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी सामान्य में और 1 वैकेंसी एसटी के लिए। टर्नर में 5 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी सामान्य के लिए, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 वैकेंसी एससी के लिए और 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए। टर्नर में एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। हालांकि एसटी के कैंडिडेट या जिन कैटेगरी में वैकेंसी नहीं दी गई है और वैकेंसी यदि सामान्य वर्ग में है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। अगली है इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रीशियन में टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी आपकी सामान्य वर्ग के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 एससी और 2 ओबीसी के लिए दी गई हैं। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हो गई। अब हम देखते हैं सभी वैकेंसी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगली है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें भी मास्टर ऑफ बिजनेस यानी कि MBA चाहिए, या कि फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग। इसमें भी आपका MBA चाहिए मार्केटिंग में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में, और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आते हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यानी कि बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं। यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो डिग्री है उसमें किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वह 6 लेवल तक का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड है हिंदी या फिर इंग्लिश में किसी भी एक लैंग्वेज में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, और यह है 100 वर्ड पर मिनट होगा पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट। फिर अगली वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इसमें भी आपका पर्सनल असिस्टेंट के जैसे ही क्वालिफिकेशन दी गई है, यानी कि बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, साथ ही साथ में आपकी जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका होगा, और इसमें आपकी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जितने भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जितने भी पोस्ट के लिए मांगा गया है वो सारे के सारे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके क्वालिफाइंग नेचर में होंगी। जो आपका सिलेक्शन मेन होगा वो आपका रिटन एग्जाम पर होगा। फिर अगला है असिस्टेंट कैड के लिए। इसमें आपका बैचलर डिग्री इन साइंस मांगा है, और साथ में ऑटो कैड में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या कि फिर डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ मांगा गया है। अगला है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपका किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री मांगा गया है, और इसमें आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क पर 5वें लेवल तक होना चाहिए, और इसमें स्टेनोग्राफर के लिए जो शॉर्ट हैंड है वो इंग्लिश या हिंदी किसी में भी 80 शब्द प्रति मिनट के लिए होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट। यदि आप इंग्लिश का देते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट, और यदि हिंदी का देते हैं तो 65 वर्ड यानी 65 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। फिर अगली है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट।
इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ में आपके इसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि जो MS वर्ड होता है उस पर आपका 2000 शब्द 15 मिनट में लिखने होंगे। और दूसरा है स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एक 15 मिनट में आपको एक शीट दी जाएगी, उसको बनाना होगा। और पावर पॉइंट पर आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा 15 मिनट में। यानी कि आपका जो एक रिटन टेस्ट होगा और 45 मिनट का आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा सीनियर असिस्टेंट के लिए। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर है, इसमें आपका हाई स्कूल मांगा है, यानी कि मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल 10th क्लास पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर में, लेकिन इसमें वैकेंसी एक है, वो भी सामान्य वर्ग के लिए दी गई है। अगला है टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए है उसमें आपका यदि आप मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए, कम से कम 65% के साथ में। इसी तरह से यदि आप केमिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए, केमिस्ट्री यानी कि आपका BSc हो तो आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं कम से कम 65% मार्क के साथ में। और माइक्रोबायोलॉजी में है तो आपका जो बैचलर डिग्री है वो आपको माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए। अगला है सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन में आपका हाई स्कूल के साथ में रिलेटेड फील्ड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाई स्कूल के साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर, इन सभी में किसी भी एक में जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका ITI होना चाहिए। और साथ ही साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। अब हम चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगी। जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उसमें ऑनलाइन प्लस इंटरव्यू होगा। लेकिन आपकी जो ग्रुप B की पोस्ट है जैसे पर्सनल असिस्टेंट हो गई तो इसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो कि ये दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। इसी तरह से आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन एग्जाम और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम और साथ ही साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे 15-15 मिनट के MS वर्ड और एक्सेल पर और पावर पॉइंट पर। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा और साथ में प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा गार्डन के बारे में, बागवानी के बारे में। टेक्निकल असिस्टेंट है जिसमें लैब होगा, इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी आपका ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब आगे देखते हैं हम ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होंगे उसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पोस्ट है उसमें रीजनिंग आपकी 40 नंबर की पूछी जाएगी, 40 नंबर की। इंग्लिश आपकी 40 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 प्रश्न 20 नंबर के। और असिस्टेंट डायरेक्टर के हिंदी के लिए या आपका जो हिंदी के लिए आपका हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे। यदि आप फाइनेंस में डाल रहे हैं तो आपका जो आपका डोमेन नॉलेज है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें से 50 नंबर आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए हैं तो आपका साइंटिफिक जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन से संबंधित आएंगे। यहाँ पर जो ये वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर की काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पर वो खुद ही देख सकते हैं। लेकिन जो बाकी की पोस्ट है यहाँ पर आप पोस्ट देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो लेबोरेटरी के लिए है, कैड के असिस्टेंट के लिए और सीनियर टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो रीजनिंग में होगी आपकी 50 प्रश्न 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 25 प्रश्न 25 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका आएगा 25 प्रश्न 25 नंबर का। और फिर आपका जो सब्जेक्ट का है उसमें से आपका 50 नंबर का आएगा। मान लीजिए आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेबोरेटरी के लिए आप दे रहे हैं तो टेक्निकल नॉलेज आपका होगा मैकेनिकल, केमिकल या माइक्रोबायोलॉजी में जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही अगर आप कैड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कैड से संबंधित आएगा। और जो भी आपका सीनियर टेक्नीशियन उसमें ITI से रिलेटेड संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। फिर आगे आता है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर। इसमें आपका SSC पैटर्न दिया गया है। जर्नल जो रीजनिंग है वो 50 नंबर की आएगी, 50 प्रश्न होंगे। ड्यूरेशन इसकी 35 मिनट होगी।
जनरल अवेयरनेस आपका 25 प्रश्न 25 नंबर के, ड्यूरेशन आपकी 20 मिनट होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 प्रश्न 25 मिनट के, इसमें भी आपको 25 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 प्रश्न 50 नंबर के, इसमें 40 मिनट मिलेंगे, यानी कि 150 प्रश्न 150 नंबर के, और समय आपका रहेगा 2 घंटे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपका सभी में माइनस मार्किंग भी रहेगा। अब इसके आगे चलिए हम आपको बता देते हैं जो आपका इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसमें आप देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में रहेगा, बिहार में सेंटर एक रहेगा पटना में, छत्तीसगढ़ में भी एक सेंटर रहेगा रायपुर में, गोवा में एक सेंटर पणजी में, गुजरात में अहमदाबाद में सिर्फ, और राजकोट में 2 जगह गुजरात में रहेगा, हरियाणा में आपका चंडीगढ़ या मोहाली में रहेगा, हिमाचल प्रदेश में जो आपका शिमला है केवल एक जगह सेंटर है, झारखंड में सिर्फ रांची में रहेगा, कर्नाटका में बेंगलुरु में रहेगा, केरला में आपका तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में रहेगा, मध्य प्रदेश में आपके 3 सेंटर दिए गए हैं भोपाल ग्वालियर और इंदौर, महाराष्ट्र में 4 सेंटर दिए गए हैं मुंबई नासिक पुणे और नागपुर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पंजाब में 2 सेंटर दिए गए हैं चंडीगढ़ और बठिंडा, राजस्थान में 2 सेंटर हैं जयपुर और जोधपुर। इसके आगे तमिलनाडु में यहाँ पर आपको 3 सेंटर दिए गए हैं चेन्नई कोयम्बटूर और मदुरई, तेलंगाना में 1 सेंटर है हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में आपके 2 सेंटर दिए गए हैं लखनऊ और प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, उत्तराखंड में देहरादून, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता, सिक्किम में गुवाहाटी और शिलोंग, असम में गुवाहाटी शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी शिलोंग, मेघालय का गुवाहाटी शिलोंग, त्रिपुरा का गुवाहाटी शिलोंग इम्फाल, मिजोरम का गुवाहाटी शिलोंग इम्फाल, नागालैंड का गुवाहाटी शिलोंग और इम्फाल, अंडमान निकोबार का चेन्नई में, चंडीगढ़ में, दिल्ली एनसीआर का दिल्ली में, दादर नगर हवेली का सूरत में दिया है, जम्मू कश्मीर का जम्मू में, लद्दाख का जम्मू में, लक्षद्वीप का कोच्चि में और पुडुचेरी का चेन्नई में सेंटर दिया है। चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा आज यानी कि 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा फॉर्म, और जिसकी लास्ट डेट होगी आपकी 9 मई। 19 अप्रैल से 9 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसकी एक्सपेक्टेड जून 2022 में होने को है। अब एक बार हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट हैं उसमें जर्नल ओबीसी के लिए जो आपकी पोस्ट है वो आपकी 800 रुपये है, और बाकी सभी पोस्ट के लिए 500 रुपये। यानी कि अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए भरते हैं और आप जर्नल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 800 रुपये देने होंगे। यदि आप जर्नल असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा ग्रुप बी या ग्रुप सी की कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये देने होंगे। कुल मिलाकर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगी, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए 800 और ओबीसी एससी एसटी के लिए और जनरल ओबीसी के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 500 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी। किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।